नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार पर भारी दबाव है। 2 दिनों से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। विपक्ष का भारी विरोध है। लेकिन आज वो दिन था जहां विधानसभा में गाली से लेकर ताली तक की सफ़र को देखा जा सकता है। आज जब नगर विकास मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही तो पूरा जो सदन है वो तालियों से गूंज उठा। और मामला था नगर निकाय का। नगर निकाय में आप जहाँ भी जिस शहर में हो, जिस नगर में हो, आपको एक चीज़ से लगातार जूझना पड़ता है और वो होता है अतिक्रमण। वो होता है अतिक्रमण के चलते लगने वाला जाम और उससे होने वाली परेशानियां। इससे आप रोज़ रूबरू होते हैं। इसको लेकर सरकार एक नई योजना ला रही है जिसका खुलासा तेजस्वी यादव ने किया और इसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। वो मामला क्या है इसकी बात करते हैं। नगर निकाय क्षेत्रों में जो अतिक्रमण होता है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए 2007 में बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 बना था। इसकी जो इसका धारा है 435, इसमें यह प्रावधान था कि अतिक्रमण को कैसे हटाना है, नहीं हटाना है। लेकिन बावजूद अब जो स्थितियां बन रही हैं उसके बाद उस अधिनियम से चलते हुए अतिक्रमण को हटाने में या साफ करने में कहें परेशानी हो रही है। इसको लेकर सरकार एक नई संशोधन नीति लाई है और इसके तहत बिहार नगरपालिका अधिनियम 2022 के रूप में संशोधन लाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के क्षेत्र में, नगरपालिका के क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक सड़क, पगडंडी, सीवरेज, ड्रेनेज या सार्वजनिक पार्क, इन सारे चीज़ों में जो अतिक्रमण है या अवरोध है उसको हटाने का प्रावधान होगा। वहीं अस्थायी अतिक्रमण जो ऐसी जगहों पर किए होंगे उनको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और इस बीच में अगर वो संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं उस स्थिति में नगरपालिका के अधिकारी को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो उसे हटाने का आदेश पारित करें और हटाने की कार्रवाई करें। मात्र 24 घंटा के नोटिस पर उस अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि वैसे लोग जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किए हैं उन पर मैक्सिमम 20,000 तक का दंड भी, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। साथ ही अतिक्रमण हटाने में जो खर्च होगा वो भी उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाते हैं उस स्थिति में उस खर्च को जोड़ दिया जाएगा उनके होल्डिंग टैक्स के साथ और होल्डिंग टैक्स के साथ उसकी वसूली की जाएगी। लेकिन इन सारे चीज़ों के साथ सरकार का मानना है कि इस प्रावधान के आ जाने से जहां अतिक्रमण को हटाने में सुविधा होगी, वहीं जिला प्रशासन का जो काम का बोझ है वो कम होगा। चूँकि अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, नगरपालिका के जो पदाधिकारी होंगे उनको अधिकार दिए जाएंगे, अधिक लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो पूरे ढंग से काम कर सकें और साथ में इससे जो जिला है, जिला प्रशासन है, उसको भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके साथ में जो एक बात जो तेजस्वी यादव ने कही वो बड़ी बात थी। वो बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी के जो रहने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर दलित या मजदूर या गरीब लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है और शुरुआत पटना से हो रहा है। उन्होंने बताया कि 48,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है। जैसे आप दीघा के तरफ जब जाएंगे, जो रोड बन रही है, तो नहर के किनारे आप देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं। तो इन सारे का सर्वे किया गया है। लगभग 48,000 वैसे परिवार हैं। उसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ पे पक्का मकान का व्यवस्था कर उन लोगों को व्यवस्थापित किया जाएगा। ऐसी बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, पूरी बात सुनिए। इसमें
महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इस विधेयक का सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसकी धारा 435 में राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवरोध पर नियंत्रण का प्रावधान है। वर्तमान समय में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता हो गई है। इस हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पुनः स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज एवं पार्क पर अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में नगर निकाय के नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा स्थायी अतिक्रमण है एवं अवरोध को हटाने हेतु 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने का प्रावधान है। यानी अतिक्रमण जब हटाया जाएगा, जो स्थायी है, उसको 15 दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा। और यदि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने तो नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित कर सकेंगे तथा अतिक्रमण को हटाएंगे। प्रस्तावित विधेयक में स्थायी अतिक्रमणकर्ता से दंड एवं जुर्माना के रूप में 20,000 रुपये तक जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण को हटाने में जो भी व्यय होगा उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकर्ता से किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक में अतिक्रमणकर्ता से यदि दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होती है तो उनके होल्डिंग के बकाया के रूप में सम्मिलित कर वसूली करने का प्रावधान है। इस विधेयक में स्थायी अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे की नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी। इस विधेयक के प्रावधान के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकाय में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी, कर्मी, अमीन इत्यादि की नियुक्ति की जाएगी तथा आधारभूत संरचना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। अभी माननीय सदस्य हमारे बड़े भाईजान ने जिक्र किया कि जो लोग हैं गरीब तबके के हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हो या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले, इन लोगों को पहले कहीं व्यवस्था इनकी कर दी जाए ताकि जो है हम लोग सब लोग जो है अतिक्रमण को हटाने में सहयोग मिलेगा। वो लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक ही कहा, पहले भी हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो पहले भी उन्होंने इसकी व्यवस्था जो है कराई गई। कई जगह पटना जैसे शहरों में भी इसकी व्यवस्था कराई गई, पक्का मकान वगैरह बना करके उनको कई जगहों पर जो है वो दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे जो दलित समाज के लोग जो आते हैं, महादलित समाज के लोग आते हैं। अभी महोदय, ये तो अतिक्रमण हटाने की बात है। आज सदन में भी कई बार जो है रोड पर ठेला वालों को ऐसे मान्य सदस्यों ने सवाल पूछा है कि लोगों को व्यवस्था में दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक की, जाम की, हर तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो माननीय सदस्यों का भी जिक्र सही है, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब हम पहली बार नगर विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली गई तो सबसे पहले अगर हमने समीक्षा की होगी तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है। लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं
जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है। इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी, वो हम लोगों ने किया है। और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा, मिलेगा, तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने जो इस दिशा में अपनी सोच बनाई है, जो योजना बनाई है, वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। जहां गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको घर मिल पाएगा, वहीं सब आम आदमी, एक एक आदमी जो अतिक्रमण के चलते जाम से या उन अवरोधों से जो परेशानियां झेल रहा है उससे बचेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर कोई इसको झेल रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई हम वीडियो बनावें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।